Coordinate geometry is that branch of mathematics in which we study geometry with the help of algebra. So algebra के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो यहाँ पर इंटरलेटेड है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट करता है एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर भी है इसी यूनिट में। देन वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला को, एक तरह का कर्व है, और इसे 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। 10th स्टैंडर्ड आईसीएसई बोर्ड के अंदर इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं। पहला है रिफ्लेक्शन, सेकंड है सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अगर यहाँ पर 2 इंटीजर लाइन लेते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जो कि 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं, तो ये जो एक्स ओ एक्स डैश हॉरिजॉन्टल है इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो ये वाई ओ वाई डैश वर्टिकल है इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों को टुगेदर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। किसी पॉइंट को अगर हमें प्लॉट करना है तो ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग करते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब है यहाँ पर किस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ पर 2 है, यहाँ मीटिंग जंक्शन है, वहाँ से हमारा 0 स्टार्ट होता है, और इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे है ये डिस्टेंस 2, ये 2 है यहाँ पर, और ये वर्टिकल में ये जो 3 यूनिट्स है यहाँ पर लिया है, 0 से यहाँ पर 3, ये यहाँ पर 3 ये है। तो इस पॉइंट पे पहले एक्स एक्सिस लिखा गया है और फिर वाई एक्सिस लिखा गया है। इसी को हम यहाँ पर पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। 2 जो यहाँ पर है ये एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पे, इसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो ये 3 है इस पॉइंट का वर्टिकल में, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। सो ये जो पॉइंट है हमारा, इस तरीके से हमने ये मीट कराया है इस वर्टेक्स पे, ये रिप्रेजेंट करता है P2-3। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो इंटीजर लाइन जहाँ मीट कर रही है 90 डिग्री पे, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, दैट मीन्स x भी 0 और y भी 0। Now let's understand in the next slide reflection of a point in a number line कैसे करते हैं और invariant point क्या होता है। रिफ्लेक्शन एक कॉमन टॉपिक है जिसे हमने फिजिक्स में ही पढ़ा है, और रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर में हमने एक रूल पढ़ा था अकॉर्डिंग टू विच इमेज का जो डिस्टेंस होता है मिरर से वो उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से होता है। दैट मीन्स मिरर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और यही रूल हम यहाँ पर भी लगाने वाले हैं। इफ आई कंसिडर ए बी इज ए मिरर, P is a object, P dash is a image, then AB is a perpendicular bisector of the line segment P dash. That means O जो है वो हमारा मिड पॉइंट है P डैश का, और OP और OP डैश इक्वल है। नाउ इनवेरिएंट पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिनका इमेज वो खुद ही होते हैं। सो लेट्स कंसिडर O एंड M। ये जो पॉइंट है ये मिरर के ऊपर है, और O का जो इमेज है वो O ही है, M का जो इमेज है वो M ही है। सो ये हमारे इनवेरिएंट पॉइंट हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट के फॉर्मूला और रूल क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट के 7 डिफरेंट रूल्स है, डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन किस पे हो रहा है। सो यहाँ पर फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स यहाँ पर हम एक्स एक्सिस को मिरर ले रहे हैं। P पॉइंट एक्स वाई को जब हम इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें इमेज मिलता है P डैश, इसमें आ रहा है x माइनस वाई, एक्स यहाँ पर सेम है और y का साइन चेंज हो गया है। P डैश यहाँ पर P का इमेज है और P यहाँ पर P डैश का इमेज है, एंड दैट मीन्स हमारा रूल है x रिमेन सेम, y चेंजेस साइन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल में जो हमारा पॉइंट है वो है -2 3, और जब हम इसे रिफ्लेक्ट करते हैं x एक्सिस पे तो हमारा इमेज आता है -2 3, x रिमेन सेम, y चेंजेस साइन। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा पॉइंट है 0 2, और जब हम इसे रिफ्लेक्ट करते हैं x एक्सिस पे हमें मिलता है 0 -2, x रिमेन सेम, y चेंजेस साइन। थर्ड एग्जाम्पल में हमारा पॉइंट है 3 0, यहाँ पे y 0 है, और जिस पॉइंट पे भी y 0 होता है वो x एक्सिस पे लाई करता है। यहाँ पर x एक्सिस मिरर भी है, और इनवेरिएंट पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि इनवेरिएंट पॉइंट मिरर पे लाई करते हैं, उनका इमेज वो खुद होते हैं। B और B डैश यहाँ पर सेम है, दैट मीन्स B यहाँ पर इनवेरिएंट पॉइंट है। The second rule is for the reflection of a point in a line parallel to x-axis, and in this case the line is above the origin AB, the line is y is equal to A. This A is the distance of the line above the origin, this distance. Now when we reflect Pxy in this line, we get P dash x comma minus y plus 2 into the same distance. So the rule is x remains same, y changes sign plus twice of the same distance. Now let's understand this with examples. The first is 2 3, and we are reflecting it in y is equal to 1. So here
x remains same, y changes sign -3 plus twice of this 1, and after solving this we are getting 2 minus 1. Second example is -2 0 and we are reflecting it in y is equal to 2, x remains same, y is 0 which does not have a sign, plus twice of this 2, and after solving this we are getting the image -2 4. Third rule is for the reflection of a point in a line parallel to x-axis, and in this case the line is below the origin. So the line is y is equal to -a, where -a is the distance of the line from the origin in the negative direction. When we take the image of this point P x y in this line, we get x comma -5 plus twice of this distance with the sign. So the rule is x remains same, y changes sign plus twice of this distance with the sign. Now let's understand this with examples. The first one is 2 3. We are reflecting it in y is equal to -1. So x remains same 2, y changes sign -3 plus twice of this -1. After solving this we are getting the image 2 minus 5. In the second example the point is -2 0. We are reflecting it in y is equal to -2. So here also x remains same -2, y is 0 which does not have a sign, plus 2 into this -2. So the image is coming -2 minus 4. फोर्थ रूल इज फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस. सो यहाँ पर हम वाई एक्सिस को मिरर ले रहे हैं. पी पॉइंट को जब हम इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, एक्स वाई का जो इमेज आता है वो है -xy. सो यहाँ पर वाई की वैल्यू सेम है और एक्स का साइन चेंज हो गया है. दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा रूल है वो है वाई रिमेन सेम एंड एक्स चेंजेस साइन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारा पॉइंट है -2 3. And when we reflect this in the y-axis we get 2 3. So y remains same, x changes sign. Second example में हमारे पास जो point है वो है 2 0. इसे जब रिफ्लेक्ट करते हैं y-axis पे तो हमें मिलता है -2 0, y remains same, x changes sign. थर्ड एग्जाम्पल में हमारा जो पॉइंट है वो 0 3 है और जिस पॉइंट में भी x 0 होगा वो y एक्सिस पे लाई करेंगे और इनवेरिएंट पॉइंट हमारा मिरर पे ही लाई करता है. यहाँ पर y एक्सिस मिरर है. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि n और n डैश सेम है एंड दैट मीन्स n यहाँ पर इनवेरिएंट पॉइंट है. Fifth rule is for the reflection of a point in a line parallel to y-axis, and in this case the line is towards the right hand side of the origin. The line is x is equal to a, where a is the distance of the line from the origin in this direction. This is a. अब अगर हम p x y को इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है -x plus twice of this distance comma y. That means the rule is y remains same, x changes sign plus twice of this distance. Now let's understand this with the examples. हमारे पहले एग्जाम्पल में पॉइंट है 1 2. इसे हम रिफ्लेक्ट करें x is equal to 1 में. सो हमें मिल रहा है y remains same 2, x changes sign -1 plus twice of this 1. So after solving this हमें इमेज मिल रही है 1 2. In the second example हमारा पॉइंट है 2 3. इसे हम रिफ्लेक्ट करें y is equal to 2 में. Here also the y is same 3 3, x changes sign -2 plus twice of this 2, and after solving this the image is 2 3. Now you can see the object and the image in this case is same 2 3. That means this is an invariant point and this lies on the line y is equal to 2. हमारा सिक्स्थ रूल है रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड इन दिस केस द लाइन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन. हमारा लाइन है x इक्वल टू -a, वेयर -a इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इन लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पर हमारा नेगेटिव डिस्टेंस होता है, तो दिस इज -a. पी एक्स वाई को जब हम इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है -x प्लस ट्वाइस ऑफ दिस डिस्टेंस विद द साइन कॉमा y. दैट मीन्स द रूल इज y रिमेन्स सेम, x changes sign plus twice of this distance with the sign. Now let's understand this with the examples. हमारा पहले एग्जाम्पल में पॉइंट है -2 1. इसे हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं x इक्वल टू -1 में. सो हेयर y रिमेन सेम 1 1, x चेंजेस साइन -2 का 2 हो गया प्लस ट्वाइस इंटू दिस -1. सॉल्व करके हमें इमेज मिल रही है 0 1. इन द सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास पॉइंट है 3 2. इसे हम रिफ्लेक्ट करें y इज इक्वल टू -2 में. सो हेयर ऑल्सो y रिमेन सेम 2 2, x changes sign 3 का -3 हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ दिस -2, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग द इमेज -7 2.
सेवेंथ और लास्ट रूल है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ऑरिजिन। सो ऑरिजिन को यहाँ पर हम मिरर कंसिडर कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सिंपल रूल लग रहा है, जिस भी पॉइंट को हम इसमें रिफ्लेक्ट करेंगे उस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर एक्स वाई का साइन हो गए हैं -x -y। सो इमेज इज -x -y। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जांपल्स। हमारे पहले एग्जांपल में पॉइंट है 3 4 और इसे जब हम ऑरिजिन में रिफ्लेक्ट करते हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, हमारी इमेज आती है -3 -4। इन द सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास पॉइंट है -2 3, इसे भी जब हम ऑरिजिन में रिफ्लेक्ट करते हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं और हमारी इमेज आती है 2 -3। यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट के सारे रूल्स एंड फॉर्मूलाज को कवर कर लिया है। आपको इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले ये सारे रूल्स एंड फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करना है। इसके नेक्स्ट पार्ट्स में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इसके मेथड्स ऑफ वर्किंग रूल क्या है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।